हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़। आज हम अपने चैनल पर इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल। ये जो मेटाफिजिकल टर्म है ये किसने स्टार्ट की थी सबसे पहले? ए सैमुअल जॉनसन, बी मार्लो, सी बेकन और डी पॉप। राइट आंसर इज ए सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर होम सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल। अब ये जो टर्म है उन्होंने मेटाफिजिकल यूज़ की थी, ये किसके लिए की थी उन्होंने? ए अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट ऑफ 17th century, a group of poets of 17th century, C a group of dramatists of 17th century, or D a group of novelists of 17th century. Right answer is B a group of poet of 17th century. ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे ये क्या करते थे, बिल्कुल टू अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को क्या करते थे, एक दूसरे से कंपेयर कर देते थे। उन्हीं जो पोएट्स थे जो इस तरह का काम करते थे उन्हीं के लिए सैमुअल जॉनसन ने एक वर्ड यूज़ किया था मेटाफिजिकल, और जो वो पोइट्री लिखते थे उनको बोला गया मेटाफिजिकल पोइट्री। और एक इस टाइम के पोइट थे 17th century के पोइट्स थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मतलब सबसे फेमस पोएट कौन रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के? ए जॉर्ज हर्बर्ट, बी हेनरी वेगन, सी एंड्रयू मार्वल और डी जॉन डन। राइट आंसर इज डी जॉन डन। नेक्स्ट इज हु ब्रॉट द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन से किसने ये टर्म उठाई मेटाफिजिकल? ए जॉर्ज हर्बर्ट, बी जॉन डन, सी जॉन ड्राइडन और डी एंड्रयू मार्वल। राइट आंसर इज सी जॉन ड्राइडन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग। ये लाइन किसने कही है? ए बेन जॉनसन, बी जॉन ड्राइडन, सी पॉप और डी जॉन डन। वेल राइट आंसर इज ए बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ये किसके लिए कही थी? वेल ये जॉन डन के लिए कही गई थी लाइन, और ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? कंटेम्प्रेरीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू होम बेन जॉनसन सेड द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग। अब हमसे यही पूछा गया कि किसने, ये बेन जॉनसन ने किसके लिए कहा? मैंने अभी बताया। राइट आंसर इज सी जॉन डन। ये उन्होंने जॉन डन के लिए लिखा था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट होम डॉक्टर जॉनसन सेड। डॉक्टर जॉनसन ने किसके बारे में बोला है कि ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस, की अपनी तरह का आखिरी एंड अनडाउटली द बेस्ट और सबसे बेस्ट। ये उन्होंने किसके लिए बोला है? ए जॉन सकलिंग, बी जॉन डन, सी रिचर्ड क्रैशवा और डी अब्राहम कॉली। वेल राइट आंसर इज डी अब्राहम कॉली। उन्होंने अब्राहम कॉली के लिए ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री द मोड मेटाफिजिकल केम टू इंग्लैंड। ये कौन से देश से इंग्लैंड में आया है ये वर्ड मेटाफिजिकल? ए रोम, बी इटली, सी ग्रीक और डी फ्रांस। वेल राइट आंसर इज बी इटली। ये इटली से इंग्लैंड में पहुंचा था। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री बिलोंग टू। ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता है? ए 15th, बी 16th, सी 17th और डी 18th। वेल राइट आंसर इज सी 17th सेंचुरी, क्योंकि जो 17th सेंचुरी का ग्रुप ऑफ पोएट था उन्हीं को क्या बोला गया था? मेटाफिजिकल पोएट बोला गया था। और ये टर्म किसने उठाई थी? सैमुअल जॉनसन ने उठाया था। उन्होंने ही उन्हें उनकी पोएट्री को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोइट्री नोवेलिटी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन एंड फैच इमेजेस आर फाउंड। किस पोइट्री में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं? ए रोमांटिक, बी पॉप, सी मेटाफिजिकल और डी एलिजाबेथन। राइट आंसर इज सी मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफेक्शन एंड हाइपरबोल्स आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री। कि जो अफेक्शन और हाइपरबोल्स हैं वो इस पोइट्री की क्या है? चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये किस पोइट्री के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ए एलिजाबेथन, बी मेटाफिजिकल, सी रोमांटिक और डी क्लासिकल। वेल राइट आंसर इज बी मेटाफिजिकल। नोवेलिटी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन, फैच इमेजेस एंड अफेक्शन एंड हाइपरबोल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो ये सारे पॉइंट्स हमें लर्न होने चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटा। मेटा का क्या मीनिंग होता है? ए फार, बी नियर, सी बियॉन्ड और डी इन सर्च। वेल राइट आंसर इज सी बियॉन्ड। तो मेटा का मीनिंग होता है बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सैड ही अफेक्ट द मेटा फिजिक्स। कि ये मेटा फिजिक्स को अफेक्ट करता है, ऐसा
किसने कहा है? ए जॉन मिल्टन, बी डॉक्टर जॉनसन, सी जॉन ड्राइडन और डी सैमुअल जॉनसन। वेल राइट आंसर इज सी, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट इज हु कंपेयर्स अ वुमन ब्रेस्ट एंड एन अनसिविलाइज्ड लैंड? किसने वुमन ब्रेस्ट और अनसिविलाइज्ड लैंड को कंपेयर किया है? ए जॉन डन, बी काउली, सी जॉर्ज हर्बर्ट और डी एंड्रयू मार्वल। सो राइट आंसर इज बी, काउली। सो काउली ने क्या किया है, इन दोनों चीज़ को क्या किया, कंपेयर किया। कहाँ पर? अपनी पोएम्स में। सो मैंने भी बताया कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है उसमें क्या होता है, टू डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया जाता था। और ऐसे ही काउली ने अपनी पोएम में वुमन ब्रेस्ट को अनसिविलाइज लैंड से क्या किया है, कंपेयर किया है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, मेटाफिजिकल पोइट्री, क्योंकि बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है किसमें, मेटाफिजिकल पोइट्री में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपेयर सोल विद अ ड्रॉप ऑफ ड्यू? किसने आत्मा को ड्रॉप ऑफ ड्यू से कंपेयर किया है? ए जॉन डन, बी क्रैशा, सी जॉर्ज हर्बर्ट और डी एंड्रयू मार्वल। राइट आंसर डी, एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल ने अपनी पोएम ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू में इन दोनों चीज़ को, ह्यूमन सोल और ड्यू ड्रॉप को आपस में क्या किया है, कंपेयर किया है। उसका कहना है कि जो ये है कहाँ से आती है, हेवन से आती है, लेकिन फिर भी इसे अपनी ओरिजिनल होम याद रहता है, मतलब हेवन याद रहता है। वो हर इस दुनिया में आने के बाद वो हर तरह के प्लेजर से अपने आप को दूर रखता है, लेकिन फिर भी वो अपने जो असली घर है, हेवन है, उसके बारे में सोचता रहता है। वो कहता है कि इसके जो थॉट्स है आत्मा के वो प्योर है, बट स्टिल उसे कहाँ रहना है, उसे ह्यूमन बॉडी में तो रहना ही पड़ेगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस? प्रेजेंस इन एब्सेंस किसने लिखी है? ए जॉन डन, बी जॉर्ज हर्बर्ट, सी एंड्रयू मार्वल और डी क्रैशुआ। वेल राइट आंसर इज ए, जॉन डन। ये किसने लिखा है? जॉन डन ने ये पोएम लिखी है। हु रोट एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड? ये किसने लिखी है? ए जॉन मिल्टन, बी जॉन ड्राइडन, सी जॉन डन और डी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। वेल राइट आंसर इज सी, जॉन डन। ये जॉन डन ने लिखी है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल? ये किसने लिखा है? ए जॉन डन, बी जॉन ड्राइडन, सी जॉन मिल्टन और डी डॉक्टर जॉनसन। वेल राइट आंसर इज ए, जॉन डन। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम द फ्ली? द फ्ली किसने लिखा? ए जॉन डन, बी जॉन मिल्टन, सी शेक्सपियर और डी डॉक्टर जॉनसन। वेल राइट आंसर इज ए, जॉन डन। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम दीज लाइन्स होकर? कौन सी पोएम में ये लाइन्स आती है? इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन देयर आई एम्बेरस एंड किस हर। ए द फ्ली, बी प्रेजेंस इन एब्सेंस, सी ट्रू लव और डी टाइम एंड लर्न। The right answer is B, presence is absence. Well, thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. Thank you.